ये हमने फर्नेस डिज़ाइन किया, ये 50 लीटर का ड्रम होता है, तो हमने लगा लिया बस, और अंदर हमने वो लकड़ी डाल दिया है और लकड़ी का बुरादा वो दिखा लेना। ये लकड़ी का बुरादा और एक लकड़ी के पास शुक्रिया जी, और ये एक लकड़ी डाल दी थी, ये लकड़ी भी डाल दी है और फिर जला लिया। फिर जब हम जलाएंगे उसके बाद ये टॉप ऊपर लगाएंगे। अब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बायोचार बन जाएगा, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाएगा। ये रूफ़ का पर्पज़ क्या है, हमने एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमने ऑक्सीडाइज़ नहीं करना है, हमने आग नहीं लगाना है, हमने कार्बनाइज़ करना है। तो रूफ़ के साथ हम कार्बनाइज़ कर जाते हैं और फिर बायोचार बन जाएगा, फिर आशनी बन जाएगा। और हमने थोड़ा सा एयर अंदर से हवा थोड़ा सा अंदर लेके आना है, और फिर इसीलिए ये ब्रिक्स होते हैं ना, थोड़ा सा हवा लेके आने, लेकिन रूफ़ का मतलब वो है तो फिर कार्बनाइज़ हो जाएगा। ठीक है, कि का पहला फर्नेस है और होपफुली और ज़्यादा बन जाएंगे। कहने में 4 हो गए हैं, लेकिन हाँ ये सिर्फ सब ठीक है। ये इधर से ना हैंडल से ना पकड़ना है, लेकिन थोड़े से ये गर्म हो सकते हैं, तो ग्लव्स शायद चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी मैंने सुने बड़े हार्डकोर हैं तो ग्लव्स नहीं चाहिए उनको। थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हम खत्म। लेकिन ये है ना, ये जो चीज़ होती है ना, ये बायोचार बन गया। आप देखें ना, ये थोड़ा इस तरह लगता है ना जैसे लिक्विड से, जिस तरह गीला सा हल्का सा। ठीक है, अब ये जो है इसको आप ना गड्ढा खोद के उसके अंदर रख लें, जब ज़रूरत पड़े इसको निकाल, क्योंकि ये पूरा सा बर्न नहीं हुआ है सही से। घर बैठे आप अपने वेस्ट प्रोडक्ट से बगैर किसी पैसे के लगाए आप बेहतरीन खाद बना सकते हैं। आप सोयल अमेंडमेंट यूज़ करें या फ्यूल यूज़ करें, सोयल अमेंडमेंट में बायोचार का 10 kg आ सकता है, 7 kg भी आ सकता है। वो एक 9 मीटर स्क्वायर का प्लॉट सोयल अमेंडमेंट हो जाएगा, शायद 2 प्लॉट हो जाएंगे। तो 20 मीटर वो जब आप करें तो वो हो जाएगा।